हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑडियो बुक। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर नरेटर, जो सुना रहा है आपको अपने फेयर टाउन शहर की एक रोमांचक कहानी। आज की कहानी हमारी चल रही स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो अपने ईयरफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी में अब तक आपने सुना मिस्टर नवीन अपनी बेटी नेहा की बर्थडे पार्टी अपने फार्म हाउस पर करते हैं, जो कि एक माउंटेन एरिया में होता है। पार्टी खत्म होने पर नेहा और उसके फ्रेंड्स के साथ आर्यन, तान्या और सुषमा भी उसी फार्म हाउस पर रुकते हैं। नेहा अपने रूम में चेंज करने के लिए जाती है, पर जब बहुत देर तक वापस नहीं लौटती तो सब उसे ढूंढने जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल से लौटने पर फार्म हाउस में बने फाउंटेन के पास सौरभ को मिलती है नवनीत की बॉडी। इस हादसे को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और साथ ही नेहा के लिए भी चिंता बढ़ जाती है। सुषमा जी की बनाई हुई कॉफ़ी पीने के बाद सब फिर से नेहा को उसी फार्म हाउस पर ढूंढने लगते हैं और इसी दौरान पावर कट होता है और इसी पावर कट की आड़ में तान्या पर भी अटैक होता है। ऐसे हो रहे अटैक्स को देखते हुए सौरभ और विक्रम अपने को सेव करने के लिए अपने अपने रूम में बंद हो जाते हैं और बाकी सब सुबह तक हॉल में ही साथ बैठे होते हैं। सुबह की कॉफ़ी पीते वक्त संकल्प के हाथ से कॉफ़ी उसके और आर्यन के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों साफ करने के लिए जब बाथरूम में पहुंचते हैं तब दोनों को मिलती है नेहा की बॉडी। आर्यन बताता है कि नेहा की मौत सुबह 5 से 7 के बीच में हुई है और इसीलिए पहला शक सौरभ और विक्रम पर जाता है, क्योंकि वो दोनों ही उस टाइम सबसे अलग थे। सब आपस में बहस कर रहे होते हैं और इस दौरान आर्यन चुपचाप क्राइम सीन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। काफ़ी देर सोचने समझने के बाद आर्यन ये दावा करता है कि उसने किलर का पता लगा लिया है और वो कौन है ये जानने के लिए वहां खड़े सभी लोगों को अपनी अपनी जैकेट उतारनी पड़ेगी। अब आगे। आर्यन के कहने पर सभी ने अपनी अपनी जैकेट्स उतार के ज़मीन पर रख दी। उनके ऐसा करने के बाद आर्यन ने सबकी शर्ट्स पर गौर करते हुए बोला, So it was you after all who was responsible for those 3 crimes in this farmhouse. The murderer is you, Mr. Sankalp. संकल्प, ये क्या बोल रहा है? विक्रम ने पूछा। अरे भाई, ये मजाक का टाइम नहीं है। मेरी शक्ल देख के तुम्हें लगता है कि मैं किसी का मर्डर कर सकता हूं? संकल्प ने आर्यन से पूछा। अलाउ मी टू एक्सप्लेन मिस्टर संकल्प। आर्यन ने अपना डिडक्शन स्टार्ट किया। इन द फर्स्ट केस, जब हम नेहा को ढूंढने बाहर जंगल की तरफ गए, उस टाइम नवनीत के साथ 2 लोग थे, मिस्टर संकल्प एंड मिस्टर विक्रम। आप तीनों उस जंगल में अलग अलग होकर नेहा को ढूंढने लगे। तभी मौका पाकर संकल्प नवनीत को फाउंटेन के पास ले गया। He probably would have said that he saw Neha near the fountain or something like that. और फिर जब नवनीत फाउंटेन के पास पहुंचा, you attacked him from behind and drowned him. आर्यन, ये सब तुम कहानी बना रहे हो ना? क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो भी मैंने किया वो तो विक्रम भी कर सकता था। और अगर तुम्हारी बात मान भी लें तो ये बताओ कि मैं तान्या पे अटैक क्यों करूँगा? आफ्टर ऑल तान्या से तो मैं आज फर्स्ट टाइम मिला हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो याद ही होगा, किलर ने जब पावर कट किया था मैं तो तुम्हारे साथ ही था, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अब ये मत कहना कि मेरा कोई पार्टनर है इस क्राइम में। नो मिस्टर संकल्प, इवन विदाउट अ पार्टनर तुम वो पावर कट कर सकते हो, अगर फार्म हाउस के किचन में रखे ओवन और हर रूम में लगे एसी को एक साथ ऑन कर दो तो। तुमने यहाँ के सारे एसीज पर 2:45 का टाइमर सेट किया और किचन में रखे ओवन के डायल को भी उसी टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया, जिससे सारे अप्लायंसेस एक साथ उसी टाइम पर ऑन हुए एंड द अमाउंट ऑफ पावर बीइंग यूज्ड ट्रिप्ड द एमसीबी। और इस बात का एविडेंस आप सबको उन सारे एसी रिमोट्स पर देखने को मिलेगा जिस पे अभी भी 2:45 का टाइमर सेट हो रखा है। एक और बात, पावर कट होने पे जब मैं तुम्हारे साथ किचन की तरफ दौड़ा, मुझे एक आवाज़ आई और वो आवाज़ वही थी जब ओवन का डायल
जो कि तुमने सेट किया था 0 पे पहुंचने पे करता है। इट वॉज समथिंग लाइक पिंग। और फिर बाद में जब मैंने उस अवन को टच किया वो गर्म था एंड देयर इज नो मिस्टेक अबाउट इट। लेकिन उस टाइम में तो जब तुमने पावर कट किया उसके साथ साथ यू ब्रोक द विंडो टू क्रिएट एन इम्प्रेशन दैट किलर वहीं से भागा है एंड देन यू मेड अस ऑल टू फॉलो हिम। मानना पड़ेगा तुम्हारी इस ट्रिक से तो कुछ देर के लिए मैं भी धोखा खा गया था। किलर को फॉलो करने के चक्कर में उस जंगल में हर कोई फिर से अलग हो गया और तुमने मौका पाकर तान्या पे अटैक कर दिया। और तुम ही थे जिसने तान्या की कॉफ़ी में स्लीपिंग पिल्स मिलाए थे सो दैट यू वोंट फेस प्रॉब्लम ऑन अटैकिंग हर। आप सबको मैं बता दूं कि पावर कट होने से कुछ ही देर पहले मैं और संकल्प किचन में ही थे और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे वहां से जाने के बाद ही स्लिप बैक इनटू द किचन टू सेट द ओवन डायल। एक मिनट, तुम तो रुक ही नहीं रहे हो। जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। ये मत भूलो दैट आई हैव एन एलिबाई। जिस टाइम फ्रेम में नेहा की मौत हुई वो सुबह के 5 से 7 मैं तुम्हारे लोग के साथ हॉल में ही बैठा था। अगर तुम कह रहे हो कि तीनों क्राइम मैंने किए हैं तो ये बताओ कि नेहा को मैंने कब और कैसे मारा। आर्यन, संकल्प की इस बात से तो मैं भी अग्री करता हूं। सिड ने बोला, तुम ही ने वो 5 से 7 वाला टाइम फ्रेम दिया था और उस टाइम संकल्प हमारे साथ ही था। और जहां तक मुझे याद है उस टाइम संकल्प तो बाथरूम के लिए भी नहीं उठा था। प्लस तुम ये भी कह रहे हो कि तान्या की कॉफ़ी में स्लीपिंग पिल्स थे, बट कॉफ़ी तो हम सब ने पी थी और अपने अपने हाथों से उठाई थी। हाउ वुड संकल्प बी एबल टू प्रिडिक्ट दैट मच? देयर वॉज नो नीड टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। संकल्प को कोई फर्क नहीं पड़ना था कि वो ड्रग्ड कॉफ़ी कौन पिए। तो तुम कहना चाह रहे हो कि वो कॉफ़ी पीने के बाद संकल्प हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता था? सौरभ ने पूछा। हाँ, अगर आपकी किस्मत इतनी खराब होती कि वो ड्रग्ड कॉफ़ी आप ही पीते। एक बार स्लीपिंग पिल्स आपकी बॉडी के अंदर गए, इट वुडंट मैटर इफ यू आर मेल और फीमेल। तान्या की तरह आप लोगों पर भी अटैक होता। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि संकल्प ऐसे ही किसी को भी मार रहा था? ओ विक्रम, तुम क्या उसकी बातों में शामिल हो गए? एंड इफ आई रियली वर द किलर तो मैंने तान्या को उसी वक्त मार दिया होता जब पावर कट हुआ था। यू रियली वॉन्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग, राइट ना मिस्टर संकल्प? एनीवे, मैं ये समझ चुका हूं दैट यू हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग तान्या फ्रॉम द बिगनिंग। तुम्हारे इस कॉफी वाली ट्रिक में तुम्हें किसी की जान नहीं, सिर्फ टेस्टिमोनी चाहिए थी। तुम्हें बस एक ऐसा विक्टिम चाहिए था जो ये बोले कि किसी ने पानी में उसका सर डुबोकर उसे मारने की कोशिश की। इफ यू गॉट समवन टू से दैट, तो हर कोई ये मान लेता कि नेहा को भी ऐसे ही मारा गया है। तो इसका मतलब क्या नेहा को डुबो के नहीं मारा गया? सौरभ ने पूछा। नेहा मैम को डुबोकर ही मारा गया है, बट उस तरह नहीं जैसे नवनीत को मारा गया था। आप लोगों को यह बात अजीब नहीं लगती कि नेहा मैम करीब रात के 11:30 बजे के आसपास ऊपर रूम में गई थी, जबकि उनकी मौत का टाइम फ्रेम सुबह के 5 से 7 के बीच में है? बिकॉज किलर ने उन्हें ये बीच के 5 घंटे बांध के रखा था। और मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि नेहा मैम के कपड़े कुछ ज़्यादा ही भीगे। नो मैटर हाउ मच शी स्ट्रगल्ड, शी वुडंट गेट दैट वेट। और उसके ऊपर से किलर ने नेहा को टेप और रस्सी दोनों से बांधा था। एंड द की टू दिस पजल इज दैट शावर। शावर? वो कैसे? नॉर्मली जब हम बाथ टब भरते हैं तो नीचे वाला टैप ऑन करते हैं, लेकिन जब मैंने वो टैप ऑन किया तो पानी ऊपर शावर से गिरने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि किलर ने इस बाथ टब को भरने के लिए उस शावर का यूज किया था। अगर नेहा को बाथ टब के अंदर बैठा के टेप का यूज करके उसकी बॉडी को एक ही जगह फिक्स कर दिया जाए तो बाथ टब के भरने पर वो वैसे ही डूब जाएगी। मिस्टर संकल्प ने उन्हें मोस्ट प्रोबेबली 12 से 1:30 के आसपास बेहोश किया। फिर वो उसे इस बाथ टब में लेकर आए एंड ही कैरिड आउट दिस होल प्लान। उसने शावर का टैप भी इतना ही ऑन किया
कि पानी भरते भरते सुबह हो जाए और नेहा की मौत उसी टाइम पे हो जब संकल्प खुद हमारे साथ हॉल में बैठा था। और फिर 7 बजे उसने बाथरूम जाने का बहाना किया और नेहा को इसी बाथटब से निकाल के उस पोजीशन में रख दिया जिस पोजीशन में हमको उनकी बॉडी मिली। मगर सिर्फ ऐसा करने से ये हमें गुमराह नहीं कर पाता। सो ही मेड प्रिपरेशंस। कैसी प्रिपरेशंस? सौरभ ने पूछा। तान्या पर इसने इसलिए अटैक किया ताकि हमें लगे कि नेहा को भी वैसे ही मारा गया है। बट नेहा को मारने की ट्रिक में अगर किसी ने नेहा की बॉडी बाथटब में पहले ही देख ली होती तो इसका पूरा प्लान डिस्टर्ब हो जाता। और ऐसा ना हो इसलिए इसने इस कॉरिडोर की लाइट्स पहले ही खराब कर दी थी सो दैट वी वुडंट कम हियर टू यूज दिस बाथरूम। और जब हमने नेहा को दूसरी बार इस घर में ढूंढना स्टार्ट किया तो ये बाथरूम संकल्प ने ही चेक किया टू अवॉइड अस सीइंग हर। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम्हारे अलावा ये ट्रिक कोई और यूज ही नहीं कर सकता था मिस्टर संकल्प। ये सही बात है कि अगर तुम्हारी बताई हुई ट्रिक एक बार को मान भी ली जाए तो आई वुड बी द मोस्ट सस्पिशियस। बट क्या तुम सब में से किसी ने मुझे एक भी क्राइम करते देखा? बिना एविडेंस के कहानी बनाकर किसी दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान है मिस्टर आर्यन। आपकी बात सही है और एविडेंस के लिए ही तो मैंने आप सबके जैकेट्स मांगे। तो ठीक है ना, फिर जल्दी से जैकेट चेक करो। बट मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि जैकेट में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। संकल्प ने गुस्से में बोला। What I wanted to see wasn't your jacket. मुझे तो बस आप सबकी शर्ट्स पर वाटर स्प्लैश यानी पानी के छींटे देखने थे। मिस्टर सिड के हैंडकफ पर वाटर स्प्लैश है बिकॉज ही वॉश्ड हिज हैंड्स आफ्टर यूजिंग द बाथरूम। मिस्टर सौरभ के कॉलर पर वाटर स्प्लैश है बिकॉज ही वॉश्ड हिज फेस। मिस्टर विक्रम के ऊपर कोई वाटर स्प्लैश नहीं है बिकॉज ही डिडंट कम इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। बट मिस्टर संकल्प, आपके शर्ट पे एल्बो वाले एरिया में वाटर स्प्लैश क्यों है? वाटर स्प्लैश उस एरिया में तब तक नहीं पड़ते जब तक तुम अपनी जैकेट ना उतारते। और इससे ये बात साफ है कि तुमने अपनी जैकेट इसलिए उतारी ताकि तुम नेहा को बाथटब से निकालते वक्त खुद ना भीगो। योर स्लीव्स आर वेट बिकॉज यू रोल्ड देम अप। क्यों मिस्टर संकल्प? आई होप इतना एविडेंस तुम्हारे लिए काफी होगा। पर संकल्प ऐसा क्यों करेगा? सौरभ ने पूछा। वेल, ऑल 3 crimes involve same way of killing, that is drowning. I guess इसने ये सब श्रेया के लिए किया है, who died 2 years ago in an accident. आर्यन ने बताया। मेरी श्रेया की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मार दिया था नेहा और नवनीत ने। ये क्या बोल रहे हो भाई? नेहा और नवनीत ने तो कहा था कि श्रेया उनको दिखी ही नहीं थी उस दिन। विक्रम ने बोला। अरे झूठ बोला था उन दोनों ने। याद करो वो तूफानी दिन जब श्रेया अकेले ही नेहा की हेल्प करने उस लाइफ बोट को लेकर निकल पड़ी थी। श्रेया ने खुद एक लाइफ जैकेट पहन रखी थी और एक एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट वो अपने साथ नेहा के लिए लेकर गई थी। लेकिन जब श्रेया उस आइलैंड पर पहुंची तो उसने देखा दैट नवनीत वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर विथ नेहा और श्रेया के पास एक ही एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट थी। मतलब नहीं यार, ऐसा? हाँ, ऐसा ही हुआ था। उन दोनों ने खुद को बचाने के लिए बेचारी श्रेया से उसकी लाइफ जैकेट छीन ली। मुझे थोड़ा अजीब उस वक्त लगा जब श्रेया की बॉडी मिली, बट उसके पास से कोई लाइफ जैकेट नहीं मिली थी और उन दोनों ने बड़े आराम से ये कह दिया कि श्रेया उनको दिखी ही नहीं। पर संकल्प, याद हो सकता है तुम्हारे अजम्पशंस गलत हो और शायद नेहा और नवनीत को सच में श्रेया उस दिन ना दिखी हो। सिड ने बोला। मैंने कोई अजम्पशन करके ये कदम नहीं उठाया है सिड। एक दिन मैंने नेहा को नशे में बात करते हुए सुन लिया था। वो उसी दिन की बात नवनीत से कर रही थी और नवनीत उसे चुप करा रहा था। तब मुझे पता चला कि मेरी श्रेया अपनी जान पे खेलकर जिसे बचाने गई थी उसी ने उस बेचारी को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और इसलिए इन दोनों का मरना जरूरी था। स्टॉप टॉकिंग रबिश, आर्यन चिल्लाया।
There's not a single person on this earth that deserves to die. ये बात सही है कि नेहा और नवनीत ने बहुत गलत किया, but that doesn't give you any right to kill someone. Because when someone dies, there is always someone else stricken with the grief. तो यहाँ खत्म होती है मेरी कहानी. I hope you enjoyed the whole story. This is your friend, Mr. N, saying you goodbye. I'll be back with the new story very soon. Till then, stay safe and be happy.